हेलो 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 आवाज आ रहा है जी? पटेल, बस आवाज आ रहा है? आ रहा आवाज? हेलो 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 चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट सेट नंबर 100। और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या सब है। और पहला क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा गया है सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला के लुप्त अक्षर चुनिए। अब यहाँ पर जो है लुप्त अक्षर चुनना है, तो यहाँ क्या क्या है ये देखिए लिखा हुआ 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर बाबू 11, यहाँ पर बाबू 14, यहाँ पर व्हाट और यहाँ पर 20 है। ये हो गया इसमें +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3 और यहाँ भी पर भी +3 करेंगे 17 हो जाएगा। और 17 में +3 करेंगे तो 20 हो जाएगा। और 17 के लिए हो जाएगा क्या, एक्स भी और डबल आई। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर क्या गलत संख्या है ये देखना, तो 14 और यहाँ पर फिर से 14 +1 +0 +1, यहाँ पर बाबू +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4 और यहाँ पर +5। तो 48 जो है ये गलत है, 48 की जगह पर 47 होना चाहिए था। आंसर हो जाएगा 48 गलत संख्या है। 48 क्या है, गलत संख्या है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिनका संबंध वैसा नहीं है जैसा कि परोपकारी और स्वार्थी के बीच है? परोपकारी और स्वार्थी एक दूसरे का विपरीत शब्द है, अपोजिट वर्ड है। और हमको यहाँ पर अपोजिट वर्ड जो है वैसा संबंध नहीं चाहिए। ठीक है, उसका रिलेशन अपोजिट नहीं होना चाहिए। प्रकाश करना और अंधेरा करना अपोजिट वर्ड है और हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो गलत हुआ। दूर जाना या लगा रहना और नहीं छोड़ना, ठीक है। और यही जो है क्या, ये अपोजिट वर्ड नहीं है, और जो अपोजिट वर्ड नहीं है वही हमारा आंसर होगा। साध्वी, पवित्र या अनैतिक, ये भी अपोजिट वर्ड हो गया। पर पीरक और दयालु, ये भी अपोजिट हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन, क्योंकि हमारे प्रश्न में पूछा जा रहा वैसा संबंध नहीं है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 32 है और 42 है। यहाँ पर हो गया बाबू +10, यहाँ पर 48 और 58 +10, 96 और 106 +10 और यहाँ पर देख लीजिए +8, सॉरी -8। यहाँ पे क्या हो रहा, -8। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़े। यहाँ देखिए लिखा हुआ ABC, फिर यहाँ पर भी A B और C लिखा है, यहाँ पर भी A B और C लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ पर भी है। प्लस है, गुना है, माइनस है, प्लस माइनस गुना, प्लस माइनस गुना, प्लस माइनस और गुना। जो पैटर्न, तीनों का पैटर्न एक ही है, मतलब अलग अलग चिन्ह है या अलग अलग नंबर है या फिर अलग अलग लेटर है। यहाँ देखिए डबल, यहाँ भी डबल,
यही होगा क्या, अलग। यानी कि ऑप्शन 3 जो है वही इन समूह से अलग है, यानी कि यही हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी। सार्थक आरोही क्रम को दर्शाना है यहाँ पर। नमस्कार सर जी, BAHA सर जी, राधे राधे। हाँ बाबू, राधे राधे। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिए गए विकल्प में से निकट निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाइए। अब यहाँ पर आरोही क्रम में दर्शाना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब यहाँ कलाई है, भुजा है, कंधा है, उंगली है, हथेली है, नाखून है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अगर सर से चलते हैं तो यहाँ नीचे की ओर चलिएगा, ठीक है। पैर से चलते हैं तो यहाँ ऊपर की ओर चलिएगा। अब आप यहाँ देख लीजिए आपको कैसे कैसे जाना। तो अगर हम इन सभी को रखते हैं तो सबसे पहले हम रखें क्या चीज, कंधा। कंधा के नीचे भुजा, भुजा के बाद कलाई, कलाई के बाद हथेली, हथेली के बाद उंगली, और उंगली के बाद नाखून। यानी कि वो क्या रहा है, 3 2 1 5 4 और 6, 3 2 1 5 4 6। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। अच्छा ठीक है। अच्छा, इस क्रम से कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को, तो पलट देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा 3 2 1 3 1 2। थ्री के बाद 2 ना है, तो यहाँ पर 3 के बाद 2 ना होना चाहिए कि 1 होना चाहिए, यानी कि कंधा के बाद डायरेक्ट कलाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आंसर कौन सा, 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। किसी एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां, के से किशोर पास हुए विद्यार्थियों की सूची में वह 16वें स्थान पर है, और नीचे से 27वां है, और लास्ट से जो है ये क्या है, 27 है। तो 27 और 6 33 और 10 43 -1 बराबर 43 -1 बराबर 42। 40। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब 3 विद्यार्थी फेल कर गए। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों कुल संख्या कितनी है, 42 और 8 50, 5050। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, फिर से बोलिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। 16 और 27 में क्या है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों में। ठीक है, हाँ जी, बनाए थे। ये दोनों को गुना किया गया, ये दोनों को गुना किया गया, तो ये हो गया बाबू 12 त्रिका 36, 14 चौका 56। अब 56 में से 36 लेस कर दिए तो 2020 यहाँ पर। 9 गुने 9 81, 13 गुने 3 39, 81 में से 39 गया तो 42, 12 ठीक है 96, 11 से 77, 96 में से 77 जाएगा तो 19 होगा। हाँ ठीक है,
ठीक है। और यहाँ पर बाबू ये 200 और यहाँ पर पता नहीं कितना, लेकिन चाहिए हमको 40 को घटाएंगे 160 तभी ना 40 आएगा, यानी कि वाट के स्थान पर 8 जाएगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, जल्दी कीजिए। हो गया सबका? अगला सवाल, एक कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशेष प्रकार से कूटबद्ध किया गया है। ठीक है, अब यहां देख लीजिए व्हाट, और व्हाट के स्थान पर बाबू ए है, यानी कि हमको सबसे पहले कुछ चाहिए नहीं चाहिए, ए चाहिए, ए सब में है। एट द रेट और एट द रेट यानी कि डबल, तो यहाँ पर डबल पी डबल सी, ये तो गया, डबल वाला ऑप्शन नहीं यहाँ पे। अब एट द रेट का क्या है, डबल पी है, ये भी गया। ये आर ओ टी ए, ठीक तो है जी। इसके बाद अब हमको देखना है क्या चीज, तो ट्रेंगल, ट्रेंगल को हम देख लेते, एच होता है लास्ट में, एच है, ये वाला सही है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, मिटा दें। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गुना 2 8। बढ़िया, कहने के हिसाब से ही बाकी ठीक हिसाब से नहीं। चलिए, तो ये स्क्वायर का बाबू 8 है, मल्टीप्लाई ट्रायंगल का 3 है, हो गया 24। भागा बाबू यहाँ पर क्या कितना से, भागा 4 से, 24 भागा 4 बराबर 6। 6 नंबर पर बाबू ये है, डिजाइन ऐसा बनेगा। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। कोई दिक्कत? कुछ नहीं, बोडमा से बनवाया हम लोगों से, टाइम झूठ मूठ का खर्चा करवाया। मिटा दें। आई क्या लिख रहा है कि कॉमन का कोड क्या होगा, COMN, और कुछ है? और तो कुछ नहीं है। सी का कोड क्या है, तो 1, सी का कोड 1 है, ओ का कोड बाबू 9 है, ओ का कोड यहाँ भी 9 रहेगा, और ये वाला गलत हुआ क्योंकि 9 यहाँ नहीं है, बाद बाकी सब में तो है ही। इसके बाद एन का कोड क्या है, एन का कोड 7 है, ये भी गलत हो गया। 97 और 197 सही है। ये 23, ये 3 और ये 2 ही रिजल्ट लाएगा। यहाँ पर m है और m के लिए यहाँ पर बाबू 2 दिया हुआ है, ये गलत, और ये m के हिसाब से 2 है, तो ये वाला सही। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। जिस लेटर के सामने जो नंबर दिया गया है वही उसका कोड हो रहा है, जिस लेटर के सामने जो नंबर दिया गया वही उसका क्या हो रहा है, कोड हो रहा है। मिटा दें। मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। मैं इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, और ये जो पड़ता है ये पड़ता है बाबू सोमवार को, 15 अगस्त का पड़ता है सोमवार को। अरविंद का जन्म किस दिन हुआ था, चलिए अरविंद का छोड़िए, पहले इसको पकड़िए। मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ था, 11 अगस्त को वो पैदा हुआ था। कितना, -4, सिंपल सी कहानी है। अब सोमवार में -4 करिए या फिर +3 कर दीजिए। मंगल बुध बृहस्पति यानी कि ये हो गया गुरुवार। तो मई का जो जन्म है, मई का जो जन्म है उस मई का जन्म है गुरुवार को। अब बोला गया मई 11 अगस्त को पैदा हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। छोटा है मतलब वो जन्म लिया 22 तारीख को, 11 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 तारीख ना हो जाएगा, और 15 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22 तारीख हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी सोमवार, और ये 11 अरविंद का भी जन्म कौन सा दिन, सोमवार। डाउट है तो बोल सकते हैं। हमको इसको निकालना ही नहीं चाहिए था, गुरुवार वाले को, डायरेक्ट सोमवार आ जाता। कोई दिक्कत है?
किसी को डाउट नहीं ना है इसमें? क्या फिर से बोलिए। तो 11 दिन घटा देना चाहिए था हमको। क्या? हाँ हाँ, वही तो हम भी 11 दिन घटाना चाहिए था। वो जोड़ दिए हम जी, वही तो गड़बड़ किए हैं। अब समझिए, एक आदमी का जन्म है बाबू 1997 में, ठीक, 1997 में। अब बताइए उसके बड़े भाई का जन्म जो है 1995 में होगा कि उसके बड़ी भाई का जन्म 1999 में होगा? खाली हमको इतना तो बात बता दीजिए। एक आदमी का जन्म है 1997 में, जो उससे बड़ा भाई है उसका जन्म 1995 में होगा कि 1999 में होगा? बड़ा भाई का, बड़ा भाई का जन्म 1995 में और छोटा भाई का जन्म बाद में। ये इस आदमी का, ये हो गया छोटा भाई और ये न हो गया बड़ा भाई का जन्म। तो जो ये तो बाद में न जन्म लिया, ठीक है। यहाँ लिखा है कि अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, तो छोटा है तो बाद में न जन्म लेगा। 11 तारीख में 11 दिन जोड़ेंगे तो 22 तारीख 11 के बाद आता है। अगर 11 घटाएंगे 31 जुलाई अगर जाना होगा तब तो वो बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। क्लियर हुआ? यदि 16 मार्च को रविवार था, तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार हैं? चलिए, 16 मार्च को है रविवार और उस महीना में शनिवार और सोमवार के बारे में बात हो रहा है। एक बात तो फाइनल है, शनिवार भी 4, सोमवार भी 4। अब 5 होगा कि नहीं होगा इस पर खाली चर्चा करना है। सर क्यों 4 4 पर आप गिनती कर लिए? क्योंकि बाबू 7 चौका 28, एक सप्ताह में 7 दिन और एक महीना में 7, एक महीना में कम से कम तो 4 गो सप्ताह होगा, ठीक है। उसके बाद है ना 28 के बाद 29, 30, 31, 3 दिन एक्स्ट्रा, 31 मार्च है तो, ठीक है, 4 दिन तो होगा ही, ये तो फाइनल है। अब चलिए हमको यहाँ पर 16 मार्च को रविवार है तो 1 मार्च को कौन सा दिन है ये पता खाली कर लेते हैं। यहाँ पर -15 हुआ, -15 मतलब 7 से भागा जाएगा -1, यानी कि 1 मार्च को हो गया बाबू शनिवार, ठीक है। अब 1 मार्च को शनिवार है, 1 तारीख को शनिवार है, 7 चौका 28, 7 चौका 28 दिन आप इसमें जोड़ते हैं तो 29 तारीख को भी कौन सा दिन होता है? शनिवार होता है। एक शनिवार इधर, 4 गो शनिवार हम जोड़े हैं तो कुल मिला कितना हो गया? 5 शनिवार। शनिवार तो 5 गो रहेगा, शनिवार 5 गो रहेगा, ये बात तो फाइनल हो गया। अब 29 तारीख को शनिवार है तो 30 तारीख को बाबू रविवार होगा और 31 तारीख को बाबू सोमवार होगा। हमसे पूछा कौन कौन सा दिन है, यानी कि सोमवार भी कितना हो गया? 5 ठो। आंसर हो जाएगा बाबू इसका 2 नंबर, डी ऑप्शन। 5 गो शनिवार, 5 गो सोमवार। डाउट वाले बोल लीजिए। अच्छा, 1 मार्च को, 1 मार्च को शनिवार हुआ, 2 मार्च को रविवार हुआ, 3 मार्च को सोमवार हुआ, 28 जोड़ दीजिएगा तो 31 मार्च को फिर सोमवार होगा। एगो सोमवार इधर, 4 गो सोमवार इधर, तो 5 गो सोमवार नहीं हुआ? ठीक है, डाउट है? नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर से बताएंगे। किसी को डाउट भी? चलिए अगला, एक घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 2 मिनट,
तीसरे घंटे के अंत में 4 मिनट, देख लीजिए गुना 2 हो रहा है। चौथे घंटे के अंत में 8 मिनट, फिर गुना 2 हो गया ये। इसी प्रकार यह सिलसिला चलता है। तो बताइए कि किस घंटे के अंत में घड़ी ठीक 60 मिनट से अधिक तेज हो जाएगी। भैया लीजिए ना, पांचवा में 16, छठा में 32 और सातवां में 64। डाउट है तो बोल लीजिए। मिटा दें? दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है। घड़ी में के सही समय क्या है? दर्पण में कितना बज रहा है जी? 3:15 हो रहा है। और घड़ी में सही समय क्या होगा? तो 12 बजे में से इसको घटा दीजिए, तो ये बाबू 45, यहाँ पर बाबू 8:45। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। अगर ये घटाने में आपको नहीं हो रहा मान लीजिए, तो 11:60 में से भी आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। 60 में से 15 गया 45, यहाँ पर बाबू 8:45। डाउट वाले बोल लीजिए, ठीक है। कौन सा विकल्प दिए गए समस्त अक्षरों को जोड़ने पर सार्थक शब्दों का रूप लेगा? ठीक है, अब कौन सा लेगा सार्थक शब्द का रूप, ये आपको बताना है। SPEAK, स्पीक, PIEAK, TREAK, TEAK, EAK ही हो रहा है जी। EAK, 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 ठीक है। अब लिखा देते हैं, इसका मतलब होता है बेरंग। सगुन टीका, चरमराहट, बदला लेना, रीजनिंग से इसको कोई मतलब नहीं है, पहले कह दे रहे हैं। गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू गुड इवनिंग। हो गया, मिटा दें? मिटा दें जिसको। श्रीमती और श्री गोपाल की 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? श्रीमती, श्री गोपाल तो 2, 3 पुत्री तो बाबू 3, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है तो 1, 3 2 5 और 1 6। ऑप्शन बाबू 2 नंबर भी ऑप्शन। किसी को डाउट भी? चलिए आगे बढ़िए। क्या लिखा है? यदि पी पति है क्यू का, आर से पी का क्या संबंध है? पी पति है क्यू का, पी पति है क्यू का, तो इसका मतलब क्यू पत्नी हो जाएगी। और आर माता है एस और क्यू की। आर जो है माता है एस और क्यू की। आर से पी का क्या संबंध है? आर और पी के बीच क्या रिलेशन है, ये बात। तो ये बाबू देखिए, पत्नी या पत्नी की माता तो बाबू सास, ये कौन? दामाद। आर से, इस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर बाबू सास आंसर नहीं होगा, आंसर होगा दामाद। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। फिर से
आंसर क्या बोले हैं? ठीक है, तो 7 से हो जाएगा। फिर से बोलिए एक बार आप जो बोले हैं। हाँ, पी आर से पूछेगा तो होगा वही आंसर। ठीक है, चल पी आर से पूछेगा, तो यहां पर पी आर से पूछ रहा है, आप वो देखिए ना यहां पर क्या कह रहा है। आपने जो लिखाया है और यहां पर जो है उसको पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आर से पी का कह रहा है, और आप यहाँ आपने क्या लिखा है, और हम इसके लिए क्या बोलते हैं? कुछ उलझा हुआ बात हम बोलेंगे ही नहीं, हम बोलते हैं बाबू जिस नाम के बाद से लिखा है वह नाम आंसर नहीं होता है। जिस नाम के बाद से शब्द होता है वो नाम आंसर नहीं होता है। आप यहां देख लीजिए क्या किए हैं, आर से, आर आंसर नहीं होगा तो यहाँ पर पी होगा, तो पी तो तैयो दमाद है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आर से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी मेरा बात समझ में आ रहा है। मैंने आपसे पूछा, हम किससे पूछ रहे हैं? मैंने आपसे पूछा, हम लिखते हैं मैंने आपसे पूछा यह क्या है, ये रो के बारे में यह क्या है तो बताइए। मैंने आपसे पूछा यह क्या है, नहीं बोलिएगा, क्या लिखा हुआ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा है। मैंने आपसे पूछा यह क्या है, तो आपने क्या जवाब दिया? ऐसा है। अब सोचिए जवाब किसने दिया, मैंने कि आपने? आपने ना जवाब दिया, आपसे पूछे हैं, आपसे पूछे हैं यह क्या है, तो आप अपने बारे में बताएं कि आप एस के बारे में बताएं। बात समझ में आया? यहां पर है कि आर से पूछा गया है, आर से पूछा गया है पी आपका कौन है, आर खुद देगा कि हम उसका सास हैं, आर बोलेगा अच्छा वो तो हमारा दामाद है। अब बात समझ में आया? इसीलिए जिस नाम के बाद से शब्द, उससे तो हम सवाले पूछ रहे हैं, हाँ जी वो फलना कौन है आपका बताइए, ठीक है, आप उससे सवाल ही पूछ रहे हैं। बात समझ में आया? तो वो खुद कैसे आंसर हो सकता है? क्लियर? आगे बढ़े, क्या लिखा देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर बाया इधर। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, 4 किलोमीटर बाबू उत्तर में जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, फिर 3 किलोमीटर ये चला गया बाबू पश्चिम में, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है? 4 और 3 का कर्ण निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 5। कौन दिशा में? साउथ वेस्ट में। आंसर क्या है? सी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। हाँ जी, हो गया ये।
चलिए अगला सवाल 2020। अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि माता पिता उसे किस प्रकार की कौन कौन सी बातें सिखाते हैं, समझाते हैं, वह चीज क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात इसमें कहा गया है। क्लियर? क्या है? अपने बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सभी माता पिता को यह अवश्य समझना चाहिए, और जितने भी माता पिता हैं उसको यह बात जरूर समझना चाहिए कि आप जिस प्रकार का आचरण बिहेव किसी के दूसरे के साथ रखेंगे, वही चीज वह सीखेगा और वही चीज वह करेगा। ठीक है? आप अगर किस अच्छे से बात करते हैं तो आपके बच्चे भी अच्छे से बात करेंगे। आप अगर उसको या किसी दूसरे को उसके सामने में झुंझला के बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो वह भी वही चीज सीखेगा। आप बच्चे के साथ बैठिए, खुद मोबाइल चलाइए, बच्चा को ये पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ने वाला तो नहीं है। आप चलेगा मोबाइल, बच्चा वहां पढ़ेगा, हो ही नहीं सकता। बच्चा का ध्यान भी रहेगा मोबाइल पर। अगर आप वहां चुपचाप बैठे रहिए, बच्चा को कहिए पढ़ने, तो भी ठीक है। आप भी किताब लेके पढ़िए, वो भी किताब लेके पढ़े, तो ठीक है। लेकिन ये सोचेगा हम बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं, बच्चा हमारा पढ़ ले, संभव है ही नहीं। तो जिन बच्चों के माता पिता ना हो, वे अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकते हैं। ये बात जो कहा गया है, अपनी पूरी क्षमता तक विकसित नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल ही क्या है, गलत बात है। कुछ तो ज्यादा विकसित हो जाता है। ठीक है? इसीलिए बाबू यह पूर्णतः क्या है, गलत बात है। माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी सहायता कर सकते हैं, और ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। पहला गलत, दूसरा सही। डाउट वाले बोल लीजिए। किसी को दिक्कत भी? भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है। प्रदूषण औद्योगिकरण से संबंधित समस्याएं हैं। भारत एक क्या बन रहा है, औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, और प्रदूषण जो है उससे संबंधित समस्या है। किससे संबंधित समस्या है? औद्योगिक से। प्रदूषण जो है उद्योग, जहां उद्योग लगेगा वहां प्रदूषण तो होगा। ये तो सिंपल सी बात है। आप छोटा मोटा उद्योग, एक बिस्किट फैक्ट्री ही लगाइए, देखिए उससे कितना धुआं निकलता है। आप छोटा मोटा उद्योग, एक ईट का भट्ठा ही लगाइए, ईट वाला चिमनी होता है ना, देखिए उससे कितना प्रदूषण निकलता है। ठीक है? तो जहां पर ये होगा वहां तो बापू प्रदूषण तो होगा। तो सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं, सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं, ये गलत बात है। ठीक है? सारे के सारे औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हो ये जरूरी नहीं है। पशुपालन, मछली पालन, उन सभी से प्रदूषण फैले ये कोई जरूरी चीज नहीं। ठीक है? वो सब भी उद्योग है। भारत प्रदूषित है। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है। औद्योगिकीकरण से संबंधित समस्या है। प्रदूषित है नहीं, प्रदूषित हो सकता है, ये गलत। प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, कोई जरूरी चीज नहीं है कि जहां प्रदूषण है वहां उद्योग होगा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। भारत प्रदूषित हो सकता है, और ये बात क्या है, सही है। आंसर का केवल 4 उपयुक्त है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन हटा दें। परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं। किसके तरह जी? राजू की तरह। यानी कि सिंपल सी बात है कि राजू को अभी हाल ही में पुरस्कार मिला है, तभी तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो परिश्रमी व्यक्ति होगा उसको राजू की तरह क्या मिलेगा, सदैव पुरस्कार मिलेगा, मतलब हमेशा। ठीक है? इसका मतलब है कि राजू परिश्रमी है और राजू एक एग्जाम्पल सेट है। क्या समझ में आया? राजू क्या है, एक एग्जाम्पल वाला व्यक्ति है, ये बात इसमें कहा गया। तो चलिए, राजू एक परिश्रमी व्यक्ति है, सही है। प्रत्येक को कठिन परिश्रम करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। सभी व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना चाहिए, और ये बात भी क्या है, सही है। अब मामला यहाँ पर आ जाता है कि सही है तो ठीक है, तो परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं, ये गलत हो जाएगा।
परिश्रमी व्यक्ति को राजू की तरह सदैव पुरस्कार मिलते हैं, यहां पर जो कहा जा रहा है, और ये अपने जगह सेंटेंस सही है, लेकिन इससे लिंकअप नहीं हो पा रहा, इसीलिए बाबू ये गलत है। ठीक है, इससे लिंकअप नहीं, क्योंकि वहां पर जो परिश्रमी व्यक्ति होगा उसको पुरस्कार मिलेगा, ये बात कहा जा रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना चाहिए, जरूरी नहीं कि हर आदमी कठिन परिश्रम करे ही करे, क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, मिटा दें। विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या हो रहा है? प्रबल मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे कि अभी देखिए, हम जब बाबू मैट्रिक का एग्जाम दिए थे तो 700 यानी कि टोटल का टोटल 7 विषय का एग्जाम हुआ था। ठीक है, ठीक, मुझसे पहले जब हम सुनते थे तो हमको आश्चर्य होता, इतना, मुझसे पहले बाबू 900 का एग्जाम होता था, यानी कि टोटल 9 सब्जेक्ट का, और अभी वर्तमान में 500 का एग्जाम होता है 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, हो सकता है आगे चलने वाले दिनों में कुछ और हो जाए। जब हम एग्जाम देते थे तो उसमें 10 ठो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था, यानी कि 1 नंबर वाला। उसके बाद बाबू 5 ठो होता था 2 नंबर वाला सवाल। उसके बाद 5 ठो होता था आपको 5 नंबर वाला सवाल, और कुछ था जो 10 नंबर वाला सवाल था। ठीक है, इस प्रकार से होता था। और अभी जहां तक मुझे पता है शायद 50 ठो जो है वो ऑब्जेक्टिव है। और बनाना 50 को है, हम 50, इसमें 10 को, इसमें 2 ही को थोड़े रहता था, इसमें 5 को रहता था। बनाना 2 ही को था, इसमें 10 को सवाल रहता था, बनाना 5 ही को था। ठीक है, तो 50 को क्या है? ऑब्जेक्टिव है, और 50 नंबर का लिखना होता होगा। अगर विद्यार्थी को सिर्फ पास करने के लिए 30 मार्क जो चाहिए, यहां से भी आप पास कर सकते हैं। हे प्रभु, हम यहाँ पर मैट्रिक का एग्जाम डिस्कस करने नहीं आए। ठीक है, 100 में 50 है तो 50 नंबर न मिल रहा है कि 100 नंबर मिल रहा है? मिल रहा है ना 50 नंबर। फिर 50 नंबर तो आपको लिखना है ना। बात समझ में आ रहा मेरा? तो क्या ये एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हुआ या नहीं हुआ? हुआ। बात समझ में आया? तो यहां पर है, विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता मापने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत अत्यधिक परिवर्तन की आवश्यकता है, यह बात इसमें कहा गया। तो परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली द्वारा विद्यार्थियों को वास्तविक योग्यता नहीं मापी जाती। यदि परीक्षा प्रणाली में प्रबल परिवर्तन कर दिया जाए तो विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता बढ़ाई जा सकती है। विद्यार्थियों की वास्तविक योग्यता का मापन आवश्यक नहीं है, आवश्यक तो है। और ये वाला बात सही है, ये वाला गलत है। डाउट है तो बोल लीजिए, किसी को डाउट? विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश परीक्षार्थी हिंदी माध्यम में लिखते हैं। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है उसमें ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं? हिंदी माध्यम में लिखते हैं, ये बात इसमें कहा गया। इस परीक्षा में बैठने वाले सभी परीक्षार्थी हिंदी में उत्तर लिखते हैं, सभी और अधिकांश, दोनों में अंतर नहीं है। गलत। इस परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी अपने उत्तर हिंदी के अलावा नहीं लिखता। गलत। इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी ही बैठते हैं। सही। इस परीक्षा में कुछ परीक्षार्थी हिंदी में लिखते हैं, ये भी सही। अब देखिए, अब ये दोनों में कौन सा? अब वहां देखिए, इस परीक्षा में कुछ परीक्षार्थी हिंदी में लिखते हैं, और इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी ही बैठते हैं। देखिए, हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी ही बैठते हैं और हिंदी माध्यम में ही लिखते हैं, हिंदी माध्यम में लिखते हैं। तो ये वाला सही होगा,
और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डाउट है तो बोल लीजिए। हाँ जी, तो क्या हो गया? कुछ का मतलब छोटा, कुछ का मतलब तो कहीं भी हो सकता है। अधिकांश मतलब अधिकतर हो गया, लेकिन अधिकतर हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी बैठते हैं और लिखते हैं, दोनों में अंतर है ना। आप मान लीजिए हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, आपको हिंदी का भी उतना ही ज्ञान है, लेकिन आप वहां एग्जाम में बैठे इंग्लिश मीडियम में लिखना शुरू कर दिए। लिखना और बैठना ये अंतर की चीज, अंतर वाली बातें होती। ठीक है, बात समझ में मेरा? नहीं समझे? अच्छा एक तो बात बताइए, जो विद्यार्थी बिहार से है और वो उर्दू में परीक्षा देता है, तो क्या वो हिंदी भाषी क्षेत्र से है या नहीं है ना? उसको हिंदी आता है कि नहीं आता है? वो अगर चाहे तो हिंदी में लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? तो फिर भी उर्दू में काहे लिखता है? लिखना और होना ये दोनों अंतर अलग अलग चीज है ना। मुझे मुझे अपना लोकल भाषा भी आता है, मैथिली, लेकिन हम एग्जाम हिंदी में देते हैं, तो इसका क्या मतलब? ये अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए हम लिखते पर ना फोकस दे करेंगे। अगला, सभी दोषी राजनीतिक गिरफ्तार कर लिए गए, टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल थे। देखिए, सभी राजनीतिक दोषी यानी कि राजनीतिक दोषी गिरफ्तार कर लिए गए। राजनीतिक दोषी मतलब जिन पर राजनीतिक रूप से किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ था, वो सभी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी महाराज, जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है जी, हेमंत सोरेन, या इस प्रकार के जो भी इन लोगों को बीजेपी में अगर शामिल हो जाते, हंस का है क्या, वो तो नहीं है होते। ठीक है, लेकिन हो जाना चाहिए था, कम से कम गिरफ्तार नहीं होते। अब जो है उन लोगों का देखिए, तो सभी दोषी राजनीति के गिरफ्तार कर लिए गए। टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल थे। टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल थे। और यहां पर देखिए बाबू फुल स्टॉप। टॉम और गोपाल राजनीतिक दोषी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो टॉम और गोपाल दोनों गिरफ्तार लोग में शामिल है ये पता है। ये दोनों क्या है, गिरफ्तार लोगों में शामिल है ये पता है। तो टॉम और गोपाल दोषी था तभी गिरफ्तार हुआ है। टॉम और गोपाल राजनीति के नहीं थे, हमको नहीं जानकारी इस बात का। सभी गिरफ्तार राजनीति के सारे जो गिरफ्तार हुए वो राजनीतिक हैं ये भी जरूरी नहीं है। सभी राजनीति के दोषी हैं तब तो बीजेपी वाला आदमी सब कैसे हो गया, वो भी दोषी होगा। इसीलिए बाबू ये आंसर जो है पहला वाला क्या है, सही है। बाद बाकी ये तीनों क्या है, गलत है। डाउट है बोल लीजिए, मिटा दें। उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते? देखिए 40 को है टोटल। टोटल कितना है, 40 है। उसमें से ये 25, ये 16, ये वाला बाबू 22। ये तो गड़बड़ है, बहुत ज्यादा हो गया। मुझे जहां तक लगता है कि 25 इधर होना चाहिए, इसको इंडिकेट करने वाला बाहर। ये 40 बाबू इधर होना चाहिए बाहर, और ये 22 होना चाहिए था इधर बाहर। ये सही चीज होगा। ठीक है, तो 25 और 16, 25 और 16 कितना, 41 ना, 41, सॉरी 25 और 22, और इसमें से 16 घटा दीजिए। 25 और 22 कितना, 47। 47 में से 16 घटा दीजिए, कितना हो गया? उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते?
25 में से 16 घटा दीजिएगा, इधर बचेगा 9। 22 में से 16 घटा दीजिए, इधर बचेगा 6। 16 और 6 22, 9 31, 31 9 40। ठीक है, फिर से बोलिए। हाँ, बाहर ही रहना चाहिए था, ये 40 को भी बाहर रहना चाहिए था, तब ना ये इसको इंडिकेट करता। सब अंदर अंदर देके गड़बड़ कर दिया है। ये 9 हो गया केवल क्रिकेट खेलने वाला, ये 6 हो गया केवल टेनिस खेलने वाला। तो 9 और 6 15, और 15 और 16 31, 40 में से 31 गया तो बाबू 9। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। मछली है, सांप है और पक्षी के बीच संबंध को दर्शाने वाला चाहिए। क्या क्या लिखा है? मछली, सांप और पक्षी। ये बाबू मछली अलग हो गया, सांप अलग हो गया, पक्षी अलग हो गया। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? सभी छात्र स्नातक है। कुछ छात्र तैराक है। सभी तैराक वाहन चालक, सभी तैराक जो है वो बाबू वाहन चालक है। तो कुछ स्नातक तैराक है, कुछ स्नातक ऐसे हैं जो कि बाबू तैराक है। सही की गलत? सही है। सभी स्नातक तैराक है, गलत बात है। सभी तैराक स्नातक है, सभी तैराक स्नातक के अंदर है, गलत बात है। सभी छात्र वाहन चालक है, और सारे के सारे छात्र जो है वो वाहन चालक के अंदर है, क्या? गलत बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन ए ऑप्शन। मिटा दें? नीचे गमलों में 4 जोड़े दिए गए, उनमें से एक ही जोड़ा दृष्टि के समान है। उस जोड़ा को दर्शाने वाले युग्मों की संख्या बताइए क्या? देखिए, ये देखिए, ये दोनों बाबू एक समान है, 3 और 6 अलग है। हाँ जी, पेंदा अलग हो जा रहा है, नीचे वाला ये वाला एरिया अलग हो जा रहा है। 5 और 8 समान समान मिल रहा नहीं, यही हो जाएगा आंसर 3 नंबर सी ऑप्शन, यही युग्म है। प्रश्न आकृति नहीं, तो प्रश्न आकृति किसमें छिपा हुआ है ये बात आपको बताना है, या यहाँ पर छिपा हुआ है 1 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।